गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। गाइस, आज हम पढ़ेंगे टीबी रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें क्या होता है, मतलब लक्षण क्या होते हैं, किससे होता है, संक्रामक है असंक्रामक है, इसके उपचार के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन सा टीका लगाया जाता है, सारी जानकारी हम यहाँ इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले जो टीबी होता है, ये इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको गाइज यहाँ पर टीबी का फुल फॉर्म तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, और जो टीबी होता है इसको क्षय रोग, तपेदिक रोग, राजसमा रोग, इन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको क्षय रोग क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्षय का मतलब होता है नष्ट होना। तो इस रोग के अंदर क्या होता है कि शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट होने लग जाती है, और शरीर दुबला पतला कमज़ोर होने लग जाता है। इसी कारण से इसको क्षय रोग कहते हैं। और तपेदिक रोग, तपेदिक मतलब ताप अधिक बना रहना। तो इसमें क्या होता है कि जिसको टीबी हो जाता है उसको लगातार कई दिनों तक बुखार बना रहता है, इसलिए शरीर का टेम्परेचर लगातार अधिक बना रखने के कारण यहाँ पर इसको तपेदिक रोग भी कहते हैं। और गाइज, यहाँ पर ये टीबी होता है, ये एक जीवाणु जनित रोग होता है और संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने पर यह फैलता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होती है, काशी वगैरह ही तो चलती है। तो काशी क्या होती है, जैसे चलती है तो इसका जीवाणु हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जैसे ही आता है तो यहाँ पर आपके पास में रोग होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, सबसे पहले इसके जीवाणु का नाम क्या होता है। तो इसका जीवाणु होता है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इसके जीवाणु का नाम साथ के साथ ही हम लिख भी लेते हैं इनको। तो इसका जो जीवाणु होता है, जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि ये जो टीबी का जो जीवाणु होता है इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो ये यहाँ पर इसके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी। इसके जीवाणु की खोज किसने की थी, इस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1882 में की थी। तो इसको याद रखना आप, किसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी। इसके बाद में आगे देखते हैं कि जो टीबी रोग होता है ये होने में तो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। टीबी का कोई एक अंग फिक्स नहीं है कि उसमें हो, लेकिन भारत में टीबी रोग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ये फेफड़ों में होता है। यानी कि भारत में फेफड़ों की टीबी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इसी कारण से यहाँ पर टीबी फेफड़ों की होती है। तो यहाँ पर भारत में मुख्यतः फेफड़ों की टीबी होती है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को टीबी हो गया तो उसके लिए कौन कौन सी जांचें की जाती है। तो यहाँ पर 3-4 जांचें की जाती हैं, जिसमें से आपको एक दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद ही रखनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो एक्सरे करवा लिया जाता है, एक बलगम यानी कि स्पुटम होता है उसकी जाँच करवा ली जाती है, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जिसको याद रखना है, एक होती है मॉन्टेक्स जाँच। मॉन्टेक्स जाँच किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों में जो टीबी होती है ना उसकी जांच की जाती है, वो मॉन्टेक्स जांच होती है। और एक होता है हिप टेस्ट है। तो यहाँ पर ये 4 टेस्ट होते हैं, ये 4 जांचें होती है जो टीबी की जाती है। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जांच होती है, जांच के लिए एक तो आपके पास में एक्सरे होगा, दूसरे नंबर पे आपके पास में जो बलगम होता है, बलगम जिसको इंग्लिश में स्पुटम बोलते हैं, बलगम की जांच हो जाएगी। और एक होता है आपके पास में मॉन्टेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रखना। मॉन्टेक्स टेस्ट या फिर आपके पास में जांच हो जाएगी। तो ये होता है आपके पास में बच्चों में टीबी की जांच। और एक होता है आपके पास में हिप टेस्ट। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि हिप टेस्ट
किससे संबंधित है? मॉन्टेक्स जांच किससे संबंधित है? बच्चों में टीबी की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो मॉन्टेक्स जांच की जाती है। तो आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना है इनको कहीं पे। अब आगे देखते हैं कि अगर मतलब टीबी हुआ तो बहुत ज़्यादा फैल गया था पहले, अभी जैसे कोविड फैला था ना वैसे टीबी फैला था, तो सरकार ने इसके लिए एक कार्यक्रम चला गया था इसका नियंत्रण करने के लिए। तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था 1962 में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आप साइंस के से दे रहे हो या फिर कहीं और जगह दे रहे हो, तो ये आपके पास में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये 1962 में स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया था गाइज 1962 में। तो आपको याद रखनी है डेट। इसके बाद में टीबी के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो टीबी के ज़्यादा खास लक्षण तो होते नहीं, लेकिन अगर भयंकर हो गया तो फिर भयंकर ही है। एक तो इसमें क्या होता है कि शरीर का वजन कम हो जाता है, एक आपके पास में लगातार कई सप्ताह तक खांसी वगैरह बनी रहती है, भूख कम लगती है, इसमें कफ की समस्या रहती है, ये सामान्य इसके लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर इनके लक्षणों को भी आप याद रखना। लक्षण, एक तो शरीर का वजन कम रहता है, कम हो जाता है, और इसके बाद में एक होता है लगातार कई सप्ताह तक खांसी वगैरह बनी रहती है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण है। खांसी व कफ की समस्या रहती है, और एक इसमें भूख भी कम लगने लग जाती है। तो ये अगर ऐसे की समस्या हो तो समझना चाहिए कि टीबी के कुछ प्रारंभिक लक्षण लग रहे हैं, लेकिन ऐसे लक्षण सामान्य भी होते हैं। तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं समझना कि इसमें टीबी हो गया, नहीं, डॉक्टर को जांच करानी चाहिए, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है कि इसके लिए जो भारत सरकार है वहाँ पर WHO की सहायता से 1997 में से एक इसके उपचार के लिए एक पद्धति लाई थी, डॉट्स पद्धति। कई बार पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म की डॉट्स पद्धति की। डॉट्स पद्धति पहले तो किससे संबंधित है? तो टीबी के उपचार से संबंधित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनमें निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टीबी के उपचार हेतु डॉट्स पद्धति। तो डॉट्स पद्धति, सबसे पहले तो डॉट्स की फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि WHO है ना, इसको WHO की सहायता से स्टार्ट किया गया था 1997 में से। तो इसको कैसे की स्टार्ट किया गया था? WHO की सहायता से 1997 में से इसको प्रारंभ किया गया था, इसको याद रखना। इसके बाद में क्या होता है कि ये टीबी रोग होता है, इसके बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है। उस टीके का नाम है BCG का टीका। BCG का टीका में BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके उपचार हेतु मतलब बचाव के लिए, टीबी के बचाव हेतु BCG का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर BCG की फुल फॉर्म याद रखना, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि कई एग्जाम में पूछी गई और आपको भी अच्छी तरह से इसको याद रखना है। इसके बाद में अपने यहाँ पर भारत जो दे रखा है, इसको टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025।
भारत सरकार ने इसे कहा कि हम 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से, जबकि WHO ने 2030 तक पूरे विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। आपको तो भारत का याद रखना है कि भारत में टीबी मुक्त यानी कि टीबी मुक्त भारत, ये इसका लक्ष्य है। टीबी मुक्त भारत कब तक है? 2025 तक। तो ये तो भारत का टीबी मुक्त भारत 2025 तक ये टारगेट है कि यहाँ तक हम टीबी मुक्त हो जाएंगे, जबकि WHO का जो लक्ष्य है ना टीबी मुक्त करने का, WHO क्या होती है? WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आपके पास में जो स्वास्थ्य विभाग होता है इसमें सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट यही होता है। तो यहाँ पर जो WHO होता है, WHO का टीबी मुक्त विश्व करने का जो लक्ष्य है ये है 2030। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इससे फैक्ट हैं, इनको आप याद रखना अच्छी तरह से, इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ज़्यादा फालतू की बातें तो है नहीं। तो यहाँ इनको देखना आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा आपको वीडियो।